आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। रिसालत मायल सुन्नत राना यूसुफ रजा साहब किबला। अच्छा, आज 25 साल माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मुझको तो याद ही नहीं था 25 साल वाला आप लोग याद दिला रहे। साहब क्या कहेंगे, आज इस ईद का मौका है, 2 साल के बाद लोगों को अच्छे से ईद मनाने का मौका मिला और साथ में अफवाह का बाज़ार भी गर्म है, शहर का माहौल भी गर्म है, लोगों की जहन में बहुत सारी बातें हैं और आपने बहुत सारी बातों को क्लियर भी किया है। आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि 2 साल के बाद उसने फिर से जो है वो ये दिन दिखाया। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये कानून जो है वो कुरान ने बयान किया है। तो जो मुश्किल थी 1.5 साल 2 साल 2 ईद उसके अंदर जो है वो निकल गई, तकलीफ़ें हुई। पिछले साल भी मुझको याद है कि किस तरह से यहाँ पे नमाज़ हुई थी दरवाज़ा बंद करके, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि फिर से जो है वो खुशियों के दिन लौट आए हैं और कोरोना से हमको नजात मिल गई है। और आज ख़ास तौर पर कोटर गेट में जिस तरह से नमाज़ हुई है, रोड पर कोई उम्मीद थी नहीं कि यहाँ नमाज़ होगी वो, लेकिन पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। इसीलिए मैंने अभी जुमा के ईद के खुतबे में जो है वो वहाँ से भी उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो है वो कोऑपरेट भी किया और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया। वो लोग भी फ़िक्र में थे कि क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा आप बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दें। वो सुबह बोले हम 5 बजे आ जाएंगे, ACP साहब कह रहे थे वो। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं उसकी, आप आइए वक्त पे, इंशाअल्लाह सब बहुत अच्छे से होगा और खैर से जो है वो नमाज भी हो जाएगी, सारे प्रोग्रामात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि आज 2 साल के बाद फिर से ईद की बहारें हमें देखने मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक भोंगे का सवाल था वो तो था ही था, लेकिन अब रोड पर नमाज़ पढ़ने पर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाउड स्पीकर का मसला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर की बात की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दो, मंदिरों से लाउड स्पीकर निकाल दो, ये कहाँ है? अगर ये कहा होता तो उसी वक्त से जो है वो उसका पालन होता और अब तक जो है सब निकल चुके होते। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मस्जिद मंदिर नहीं, कहीं भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर रात में 10 बजे बंद हो जाना चाहिए और सुबह 6 से पहले चालू नहीं होना चाहिए। तो ये है। और फिर उसके बाद दूसरा जो उन्होंने वो ऑर्डर किया है वो ये है कि उसका जो डिसेबल है, आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, उसको जो है वो जो उन्होंने लिमिट दी है, तो मैं उस सिलसिले में मुसलमानों से अपील करूँगा कि उसको जो है वो उसका लिहाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने जितना डिसेबल कहा है उतना ही रखें ताकि किसी को कोई शिकवा शिकायत का मौका ना मिले। और अहम मामला ये कि ये जो धमकी दी गई है कि हम लाउड स्पीकर निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये बात मैंने अभी पुलिस वालों से भी कही थी कि हमको ये बात समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई मुसलमान ये हरकत करने के लिए जाए ना कि मैं फ़लाँ मंदिर के सामने या फ़लाँ के घर के सामने जाके अजान दूंगा और उसे इंतशार का वो हो, तो आप बाद में मना करोगे, पहले हमारा मुफ्ती उससे कहेगा कि तेरा ये अमल हराम होना नाजायज़ है, तू ये फ़ितरा फैलाना चाह रहा है वो, और ये इबादत नहीं है, ये शरारत है वो। तो इस तरह का कोई कानून उनके यहाँ भी होगा। उनके जो बड़े हैं, धर्म गुरु हैं, वो उनको समझाएं कि हनुमान चालीसा अगर इबादत है तो वो इबादत करें, शरारत क्यों कर रहे हैं वो? उनका मकसद तो जो है शरारत है। अगर अजान के लाउड स्पीकर से तकलीफ़ हो रही है तो वो भी ला के जो है पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे और तकलीफ़ देंगे वो। और दूसरी बात ये है कि ये मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे कानून की बालादस्ती है, इसलिए जो है वो कोई भी उठेगा और मुतालबा करेगा कि फ़लाँ तारीख तक ऐसा कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूँगा, तो ये जो है वो कोई माकूल बात नहीं है। राज ठाकरे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, तो वो कोर्ट में जाएं, वहाँ पे रिट दाखिल करें, वहाँ से जो फ़ैसला होगा वो सबके लिए काबिल कबूल होता है। ना ये कि राज ठाकरे की धमकी जो है वो सबके लिए काबिल कबूल है। तो हम जो है वो राज ठाकरे की धमकी को बिल्कुल लाइट लेते हैं, हमको कोई उसकी फ़िक्र नहीं है। उनसे निपटना पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है और वो अच्छे से निपटेंगे इंशाअल्लाह, हमको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है।
अगर कोई ऐसी शरारत करता है और मुसलमानों में दहशत फैलाता है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को करना ये चाहिए कि भनक भी लग जाए कि कहीं पे बगैर परमिशन के हनुमान चालीसा करने के लिए आए हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, कानून हाथ में नहीं लेना है, लड़ने झगड़ने नहीं जा रहा है, उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि हमारी मस्जिद के सामने इस तरह से कुछ लोग करने जा रहे हैं, आपने परमिशन दिया है क्या? उनको इन्फॉर्म करें, वो आके कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने जाएंगे तो दो कौमों में तसादुम का अंदेशा है और वही चाह रही है बीजेपी और वही चाह रहे हैं ये लोग। तो इसलिए जो है वो लड़ाने की और टकराव की और नफ़रत की ये जो सब सूरतें पैदा की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, उसको नाकाम बनाने के लिए हमको बहुत ही हिकमत अमली से काम लेना होगा। कम से कम महाराष्ट्र में अभी माहौल बहुत अच्छा है इस सिलसिले में, और लाउड स्पीकर के सिलसिले में महाराष्ट्र के सीएम ने जो ऐलान किया है, हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये ऐलान करके कि किसी मस्जिद मंदिर से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा, अमन व अमान को कायम करने में बहुत ही बुनियादी रोल उन्होंने अदा कर दिया है। अब चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो शरारत करेंगे, उनसे जो है वो पुलिस निपटेगी इंशाअल्लाह, और सब अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। और सर बताइए कि आज 25 साल आपको इमामत करते हुए यहाँ पर मुकम्मल हो गए, लोगों ने आपका फूलों से इस्तकबाल भी किया है, लोगों में बड़ी खुशी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? असल में ऐसा है कि मुझको तो आज याद भी नहीं था, वो कुछ 2-4 जुमा पहले मैंने ज़िक्र कर दिया था कि अभी जो ईद आएगी तो मुझको जुमा की इमामत और ख़िताबत करते हुए फ़ी सबीलिल्लाह जुमा की इमामत और ख़िताबत करते हुए 25 साल हो जाएंगे। आज तो मुझको याद भी नहीं था, अभी इन्होंने हार पहनाया तो फिर बताया हमारे अयाज़ भाई ने कि KGN कंपनी के KGN कमेटी के जो है वो ज़िम्मेदार हैं वो, तो मुझको याद आया। तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और इसके ज़रिए मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैंने ये इमामत और ख़िताबत सिर्फ़ आखिरत की लालच में ही जो है वो किया है, और कोई इसके अंदर मकसद नहीं है। और अगर ये आप सवाल जवाब नहीं करते तो शायद ये बात मीडिया में भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल कुछ काम अल्लाह के लिए होते हैं और वो अल्लाह ही के लिए होने भी चाहिए वो। तो ये जो है वो बस बरसबील तज़किरा मैंने 2-3 जुमा पहले कह दिया था वो कि 25 साल हो गए, बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए उसको।